भक्तराज श्री नरसिंह मेहता, जिनका प्रभु प्रेम, सादगी, विश्वास व श्रद्धा अतुलनीय है, साधु संग भजन कीर्तन से ज़्यादा रहने के कारण घर वालों ने घर से निकाल दिया। इनका एक टीला था, वहाँ झोपड़ी बना ली थी और 16 अंधे साधुओं के साथ रहते थे। भजन कीर्तन करताल बजाते और हरि भजन करते। इनका सिर्फ भगवान से प्रेम था। ये पिछले जन्म में राजा मुचकुंद थे, इन्होंने पूरा जीवन देखा था। अब इनका सिर्फ हरि भगवान से प्रेम था। और ये आना नहीं चाहते थे, धरती पे जन्म नहीं लेना चाहते थे, पर भगवान ने भेजा था कि तुम जाओ भक्ति का प्रचार करो। तो ये आए भक्ति का प्रचार करने थे और भगवान ने कहकर भेजा था कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आ जाऊँगा। इनकी बेटी का विवाह संपन्न घराने में हुआ था। बेटी के यहाँ से निमंत्रण आया। गुजरात के अंजर नगर से कुमकुम पत्रिका आई। बहुत सालों बाद, करीब 14 साल बाद लड़की के बेटा हुआ, तो उसका भात भरने के लिए इनके पास कुमकुम पत्रिका आई। पहले तो इसकी सास ने पत्रिका ही नहीं भेजी, कहा कि क्या करेगा तेरा बूढ़ा पिता आके, उसके पास हमारे इतने विशाल कुटुंब के लिए चीर जुटाने की, चीर मतलब कपड़े जुटाने की समवाई तो है नहीं। तो बोली कोई बात नहीं, अगर पिताजी कुछ नहीं ला पाए मैं उनसे मिल तो लूँगी। मेरी शादी को 22 साल हो गए और 22 साल में ना मेरे माँ का भी शरीर शांत हो गया, मेरे भाई का भी शरीर शांत हो गया, और आपने मुझे मैके एक बार भी नहीं जाने दिया। रोने लगी। तो उसके ससुर ने कहा अच्छा बेटा, मैं अभी कुमकुम पत्रिका तेरे पिता के यहाँ भेज देता हूँ। तो उन्होंने कुमकुम पत्रिका भेज दी। अब उस बेटी में, उस कुमकुम पत्रिका में सास ने क्या लिखवाया था, उसमें सास, देवर, नंद सब ने अपनी अपनी फरमाइशें लिख दी। सास और नंद हमेशा कुंवरी बाई को ताने मारा करती। बात की फरमाइश है, सुंदर हीरे जड़े हाथ के कड़े सबको लगी, हाथी दांत के आभूषण चूड़ा भारी भारी, 100 मन मेवा 100 मन हल्दी सुपाड़ी, 10,000 घी के पीपे नरसिंह जी ले संगहियो, 100 मन के से कम की वस्तु द्वार पे मत लइयो, 100 करोड़ का नेक, 100 करोड़ का नेक उस समय, 100 करोड़ का नेक 1.25 लाख से कम की मिलनी मत करवइयो। आखिर जब सास बोली, निकली जैसे मुंह से गोली, बंदूक की गोली। सास जब बोलती कैसे बोलती, जैसे निकली मुंह से बंदूक की गोली। फिर उसकी सास ने क्या कहा, एक सोने की सिल मंगवाऊंगी, एक चांदी की सिल मंगवाऊंगी। पति ने पूछा 2 सिल का क्या करेगी, एक पर बैठ नहाऊंगी, एक पर पैर रगड़ सुख पाऊंगी। तो बैठ के नहाएगी सोने की सिल पे और एक पे पैर रगड़ेगी चांदी की सिल पे। कुंवरी बाई बेटी के यहाँ का सेवक आया जो नाई था, आकर पत्रिका नरसिंह जी को थमाई। नरसिंह जी ने पत्रिका खोली, ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। नरसिंह बोले ये तो मेरे कृष्ण नाम की पत्रिका है, जाके भगवान के चरणों में रख दी, ये तो उनके लिए है। सोचने लगे इन्हें क्या खिलाऊं। जो वो आए थे नाई, संयोग से एकादशी का व्रत था। नरसिंह ने नाई से कहा स्नान आदि कराइए आप, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। नरसिंह अपने किसान मित्र के खेत में से कुछ बथुआ तोड़ लाए। मित्र की पत्नी से कहा घर में मेहमान आए हैं, बड़ी कृपा होगी अगर आप इसे पका कर दे दें। नरसिंह बाहर बैठकर भजन करने लगे। भगवान को चुनता हुई रुक्मणी जी से कहा जल्दी थाल सजाओ। भगवान ने मुनीम का वेश बनाकर आ गए। नाई को जगाया, चौधरी साहब जगो, प्रसाद पाओ। नाई की आंखें फटी रह गईं। 56 प्रकार का भोग और सोने की थाली देखकर भगवान पंखा बैठकर झल रहे। भगवान कितना अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। पंखा करने लगे। ये सेवा नाई की नहीं हो रही, ये सेवा नरसिंह के भजन की हो रही, नरसिंह के भगवान से प्रेम की हो रही। अब नरसिंह जी जाने की तैयारी करने लगे जूनागढ़। 16 साधु तैयार हो गए। लंबा रास्ता है, कैसे जाएंगे, कोई गाड़ी देने को तैयार नहीं। एक किसान मित्र ने अपने बूढ़े बैल दे दिए, टूटी फूटी गाड़ी दे दी। 16 साधु ढोलक झांझ मजीरा रख के भजन करते जाने लगे। लोगों ने कहा भात भरने जा रहे हो या कीर्तन करने जा रहे हो। नरसिंह गाते जा रहे थे, हरि के सारे हाको गाड़ी रे, प्रभु के सारे हाको गाड़ी रे। कच्चा रास्ता था, रेत पड़ी थी, गाड़ी फंस गई।
साधुओं से कहा धक्का लगाओ। जोर लगाते ही घुन लगी गाड़ी थी, चट चट गिरने लगी, टूट गई। बैल भी पैर फैला के पड़ गए। रात हो गई थी, अंधेरा हो गया, अब कैसे करें। नरसी बोले मेरे तो बल नहीं है, गिरधर को पुकारो। सब मिलकर भजन गाने लगे। रेत गाड़ी अड़ी, मुझ पे विपदा पड़ी, ओ बंसी वाले सांवरिया, शरण हम तुम्हारी। हरि हम शरण तुम्हारी, प्रभु हम शरण तिहारी, पाँव पड़त हैं विनती करत हैं, राखो लाज हमारी। नरसी के लिए भगवान बड़ाई का रूप बनाकर आ गए। आवाज़ लगाई, ठहरो ठहरो, गुंजाइश है तो हमको भी बिठा लो, काम है ज़रूरी, थोड़ी दूर तक जाना है। नरसी बोले हमारी गाड़ी तो टूटी पड़ी है। भगवान बोले चिंता मत करो, गाड़ी तुम्हारी मैं ठीक कर दूंगा। नरसी ने पूछा क्या काम करते हो? बोले बड़ा ही हूँ। प्रभु ने हाथ में आरी थी, नरसी ने गाड़ी सुधारी थी। नरसी बोले चलो पीछे बैठ जाओ। भगवान बोले अपनी गाड़ी में मुझे पीछे बैठाता है, उसकी गाड़ी पलट जाती है। मुझे गाड़ी चलानी आती है, एक बार मैंने कुरुक्षेत्र में 6 घोड़ों की गाड़ी चलाई थी। नरसी बोले गाड़ी चलाना जानते हो तो चलो तुम गाड़ी चलाओ, हम भजन करेंगे। बैठे 16 सूरदास फेर रहे माला जी, पवन समान चली गाड़ी, जब मोहन बने गाड़ी वाले जी। गाड़ी कुंवरी बाई के द्वार तक पहुंच गई। कुंवरी बाई की सास आंगन में खड़ी थी। सुनरी कुंवरी तेरा बाप आ गया, साधुओं को संग ले आ गया, लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी लाया गाड़ी, सब मर्यादा खोई, सब लज्जा मेटी, ये भी ना सोचा कहाँ ब्याही बेटी है, ये खाली हाथ बेटी से करने मिलाप आ गया। कुंवरी आई अपने पिता से 22 साल बाद मिली, उनके रहने के लिए स्थान पूछने लगी। सास ने कहा एक टूटी फूटी पुरानी गौशाला थी, वहाँ ठहरा दिया। सोचिए बेटी की क्या हालत हुई होगी, कितना बुरा लगा था। उसकी माँ का शरीर शांत हो गया, उसके भाई का शरीर शांत हो गया, तो भी उसकी सास ने जाने नहीं दिया। ना तो वहाँ किवाड़, ना दरवाज़ा, ना छत। भोले भाले भगत थे, झाड़ू लगाकर सफाई करने लगे। नहाने के लिए पानी मंगाया, सास ने उबलता हुआ गर्म पानी भेज दिया। वहाँ जल की व्यवस्था नहीं थी, ठंडा पानी मंगवाया। इतने गर्म पानी से कैसे स्नान करेंगे? सास बोली पहले गर्म जल, अब ठंडा जल, फिर कहेंगे केसर का जल। उनसे कह दो तब करके बरसा लें, फिर उसी से नहा लें। नरसी ने सोचा यहाँ शायद जल की कमी होगी। राग मल्हार गाना शुरू करा। इतना जल बरसा, चारों तरफ पानी पानी हो गया। सब साधु नहाए, खूब भूख लगी थी, भोजन मंगाया। सास ने नौकर से कहा रात की खिचड़ी बची है, जाकर दे दो। नौकर गलती से हलवा पूड़ी के बर्तन उठा के ले गया। ठाकुर जी की मर्जी थी कि उन्हें हलवा पूड़ी मिली। सब साधुओं ने खाया, बड़े खुश हुए, आशीर्वाद और दुआ देने लगे और भजन करने लगे। कुंवरी बाई चोरी से अपने पिता से मिलने आई, बोली पिताजी घरवालों के व्यंग वचन से व्याकुल मेरे प्राण, आप तो आए कंठी माला तुलसी और ले शालिग्राम, इन्हें तो चाहिए धन दौलत और कीमती सामान। पिताजी सुनिए, देकर ध्यान, देने का अवसर है। क्या करे बरसात, जब सूख जाए धन धान, या तो जल्दी अपने सांवरिया को बुला लो, नहीं तो नहीं बचेंगे मेरे प्राण। पिता बोले मत रोवे प्यारी बेटी, रो मत, भरेंगे भात गिरधारी। जाने नार अहिल्या तारी, तारी गणिका सी नारी, कुंती की करी रक्षा, द्रौपदी की लाज संवारी, तेरो भात भरेंगे गिरधारी। अगले दिन भात का दिन आया। कुंवरी बाई को चैन नहीं आया। देखा पिता तो करताल लेके भजन कर रहे हैं, साधु नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नरसी जी तो गोपाल को पुकार रहे हैं। संध्या हो गई। कुंवरी बाई का धीरज टूटने लगा। जल की कलश लेकर जल भरने का बहाना लगाकर चल पड़ी। प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, सूरज की अंतिम किरण तक बाट देखूंगी, नहीं तो सरोवर में कूद पड़ूंगी, जान दे दूंगी। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी देखा दूर से सारी गाड़ियां आ रही हैं, लदी हुई सामान से। आवाज़ लगाई, नरसी मेहता कहाँ है? कुंवरी बाई ने पूछा आप कौन हैं? बोले मैं नरसी जी का मुनीम हूँ, उनका नौकर हूँ। कितना प्रेम है भगवान का, कितना दयान है। उन्होंने कुछ सामान मंगाया था, सो लेकर आया हूँ। भावना है बलवान,
तो पल में खड़े हैं भगवान। नरसिंह जी ने बुलाया। नरसिंह जी पहचान गए, ये तो साक्षात भगवान और लक्ष्मी जी भात भरने आए। कुंवरी बाई से बोले, तेरे भाई भाभी आए हैं भात लेकर। कुंवरी बाई बड़ी खुश हो गई, गाने लगी, भैया मेरो न्यारो भाभी का क्या कहना, मेरो भैया लाए भात बाटे कपड़ा और गहना। एक सूरदास नरसिंह जी से बोले, हमने सुना है संग न करो राजा का, पता नहीं कब गुलामी की जंजीर पहना दे। संग करो संतों का, न जाने कब हरि से मिला दे। आज वाणी में सुन रहे थे कि विवेक जो है वो दो चीज़ों से जागृत होता है, एक सत्संग से, और एक जब जीवन में दुख आता है तो संसार से वैराग आता है। तो वैराग संसार से आया तो दुख आया, संसार से वैराग आया, यहाँ कुछ सच रहने वाला नहीं है। सत्संग सुना तो विवेक जागृत हो। बिन सत्संग विवेक ना होए, हरि कृपा बिन सुलभ ना सोए। तो सत्संग से विवेक होता है, और दुख आता है और सत्संग मिलता है। तो दुख आता है तो इंसान डिप्रेशन में चले जाता है, और सत्संग होता है जीवन में तो भगवान से प्रेम होता है। सूरदास जी नरसिंह जी से कहने लगे, आज हम भी कुछ मांगना चाहते हैं, कि हम भी आज भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं। आपके विश्वास और श्रद्धा की महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। थोड़ी देर के लिए आंखें मिल जाएं तो हम भी भगवान के दर्शन कर लें। दोबारा चाहे हमारे नेत्र वापस ले लो। नरसिंह जी ने प्रार्थना करी और सबको दृष्टि मिल गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी की आंखों में आंसू थे। भक्त वत्सल भगवान की जय। भाई भगवान जी बोले, सूची निकालो, क्या क्या लिखा है, पढ़कर सुनाओ। कोई भी वस्तु 100 मन से कम ना लिखवाई थी। 200 मन से कम द्वारकाधीश न लाए थे। सास ससुर नंद देवर सोचने लगे, हम तो इन्हें गाली देते थे, ये तो भर भर सामान ले आए। और ये जो सामने खड़े हैं, ये देवता या सेठ साहूकार कौन है? किसी ने पूछा, इन्हीं से पूछ लो ये कौन है। पूछा गया, भगवान बोले, नरसिंह जी मालिक है मेरे, मैं नौकर हूँ इनका। भगवान भक्त को मालिक बता रहे हैं और अपने को नौकर। कितना प्रेम है भगवान का, कितना दैन्य है। इनकी मुझ पर कृपा भाव है, ऋणी हूँ सब दिन इनका। ठाकुर जी ने चूड़ी सास नंद जिठानी को पहनाई। अरबन खरबन की संपत्ति नंद लाला ने लुटाई। अरबन खरबन की संपत्ति नंद लाला ने लुटाई। नरसिंह जी ने सोने की सिल समधिन को हाथ दी थी, पकड़ के संभाल ना पाई तो टूट गई लात, पैर ही टूट गया। भगवान ने 56 खरब का भात भरा नरसिंह के लिए। 56 खरब, अरब के खरब। संसार के मालिक हैं भगवान, और भगवान के मालिक है प्रेम और विश्वास। श्री भगवान ने अपने प्रेमी भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त वत्सल करना निधान को छोड़कर हम संसार में संबंध बनाते हैं और उनका आधार लेते हैं। समर्पित भक्त की चिंता भगवान को होती है। भगवान ने कुबेर का खजाना लुटा दिया अपने भक्त के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नरसिंह मेहता का अंतिम प्रसंग। एक दिन नरसिंह मेहता के घर एक वृद्ध ब्राह्मण आए और बोले, भक्तराज, वृद्ध अवस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में असमर्थ हूँ तथा इसी कारण से विवाह योग कन्या का विवाह नहीं कर पा रहा। क्या मुझे आप 60 रुपयों की सहायता कर देंगे? भक्तराज बोले, प्रभु मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, परंतु चेष्टा अवश्य कर दूंगा। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कार्य हो जाएगा। नरसिंह राम ब्राह्मण को बिठाकर स्वयं बाजार गए व जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपये उधार मांगे, परंतु रुपये न लौटाने की शंका से किसी ने नरसिंह को उधार नहीं दिया। नरसिंह अंत में धरणीधर नामक एक नागर के यहाँ पहुँचे। उसने कहा, कुछ गिरवी रखिए और धन ले जाइए। नरसिंह सोचने लगे कि मुझे सबसे प्रिय केदार राग है। मैं जब भी भगवान का आह्वान करता हूँ तो केदार राग से ही करता हूँ, अतएव ये राग मेरे लिए बहुमूल्य है। उन्होंने धरणीधर को उससे केदार राग गिरवी रखने को कहा और ये भी कहा कि जब तक आपके रुपये न लौटाऊंगा तब तक मैं ये राग नहीं गाऊंगा। हे नाथ, हे नाथ। धरणीधर तैयार हो गए। यही बात एक प्रतिज्ञा पत्र पर लिखकर नरसिंह ने सेठ धरणीधर को दे दी। नरसिंह बड़ी प्रसन्नता से रुपये लेकर
आए और ब्राह्मण को सब रुपये समर्पित कर दिए। वह ब्राह्मण ही भक्तराज को हार्दिक आशीर्वाद देकर विदा हो गए। भक्तराज प्रभु को हृदय में रखकर भजन करते रहते, परंतु ये बात रह रह के उनके हृदय में खटकती कि मेरे प्रिय राग केदार को तो 60 रुपये में गिरवी रखा हुआ है, उसके बिना भगवान का आह्वान कैसे करूँगा। एक बार सभी नागरों ने राजा मंडली के से जाकर शिकायत करी कि नरसी बड़ा छलिया और जादूगर, लोग चिढ़ते हैं भक्तों से। राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा, मैं मंदिर के द्वार पे ताला लगा दूंगा, यदि सुबह भगवान के गले की माला आपके गले में आ गई तभी आप सच्चे भक्त साबित होंगे। दिव्य बैकुंठ धाम में श्री कृष्ण सो रहे थे, वह जगन माता लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही थी। आधी रात का समय था। भगवान एकाएक जाग उठे। वह तुरंत भक्तराज का वेश बना धरणीधर के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? सोए सोए धरणीधर ने प्रश्न किया। मैं हूँ नरसी, ऋण मुक्त होने आया हूँ, भक्तराज रूपी प्रभु बोले। धरणीधर ने द्वार खोला, वह नमस्कार कहा। प्रभु इतनी जल्दी क्या थी? आपने इस समय कष्ट किया, कुछ दिन बाद रुपये बाद आ जाते। भाई ये तो ठीक है, किंतु अभी हमें राग गाने की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए जल्दी आना पड़ा राग छुड़ाने के लिए। भगवान ने इतना कह के सेठ के आगे रुपये रख दी। उन्होंने भी गिनकर नरसी राम के प्रतिज्ञा पत्र पर भरपाई लिखकर भगवान को दे दिए। भगवान ने प्रतिज्ञा पत्र ले जाकर व्यथित हृदय से भजन करते नरसी के सामने गिरा दिया। नरसी ने कौतूहल वश उठाकर पढ़ा और भरपाई हो जाने से केदार राग ऋण मुक्त हो जाने पे आनंद मगन होकर नाचने लगे। केदार राग गाने लगे और अपने प्रभु को रिझाने लगे। भगवान ने भी गले का हार अपने भक्त को पहना दिया। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान के प्रिय भक्तराज की नम्रता, निराभिमानता व भगवत प्रेम का सब पर गहरा असर पड़ा। सभी लोग नरसिंह राम की प्रशंसा करने लगे और अपने पिता के घर गए और उस दिन से भगवत भजन में अनुराग रखने लगे। नागर जाति भी अत्यंत लज्जित हो पश्चाताप करने लगी। वे भक्तराज से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। नागर जाति के लोगों ने कितना सताया है। इनके पिता का जब अंतिम संस्कार हुआ उसमें पूरे नागर जाति के लोगों को बुला लिया। पत्नी का जब श्राद्ध हुआ तो उसमें इतना तन करा, सबको बुला लिया कि तुम एकादशी पे भी सबका भोज करो, द्वादशी पे भी करो। पूरे टाइम इनको सताते ही रहे, कुछ के लिए करते ही रहे। फिर राजा ने शिकायत कर दी, पर नरसिंह मेहता ने कभी बुरा नहीं माना और हर बार भगवान ने इनकी रक्षा करी। उन्हें कभी द्वेष नहीं करा किसी से। उन्होंने सिर्फ भगवान की तरफ देखा, किसी को ब्लेम नहीं करा, कभी कंप्लेन नहीं करी कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, नागर जाति के मुझे हर समय तंग करते रहते हैं, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ। उन्होंने कोई ब्लेम कंप्लेन नहीं करी, उन्होंने सिर्फ भगवान की तरफ देखा। तो हम लोग देखें, हम अपनी तरफ देखें। हम लोग क्या करते हैं, जरा सी बात होती है तो दुखी हो जाते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं। पर नरसिंह मेहता से सीखें कि उन्होंने सिर्फ भगवान की तरफ देखा और भगवान को पुकारा और भगवान ने हर बार उनकी रक्षा करी। तो जब हम केवल भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भक्तराज ने सरलतापूर्वक सभी से प्रीतिपूर्वक भगवत भजन करने की प्रार्थना की तथा कहा कि सच्चे पाश्चात्तापूर्वक भजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भजन ही कल्याणकारी। राजा मंडी की श्रद्धा भी भक्तराज के प्रति बहुत बढ़ गई। उन्होंने उनका बहुत सत्कार किया और भजन मंडली के साथ एक जुलूस निकालकर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। पूरे जीवन तो उनकी परीक्षा होती रही। अब देखिए हर बात में भलाई होती है। अब राजा ने उनका जुलूस निकाला, मतलब जुलूस में उनको भेजा और उनकी खूब अच्छे से विदा किया। और उस दिन से राजा ने भक्तराज के घर पर अन्न क्षेत्र जारी कर दिया, जहाँ अनेक क्षुधा पीड़ित को नित्य भोजन मिलने लगा। अब कितने भी लोगों को भोजन कराओ, खूब सेवा करो, खूब भजन करो। भक्तराज उसके बाद बड़ी शांति से जीवन बिताते हुए भगवत भजन करने लगे।
और भगवत आज्ञा मानकर लोक कल्याण की दृष्टि से ज्ञान भक्ति पूर्ण पदों की रचना करने लगे। उनकी पुत्रवधू झूठी भाई व पुत्री कुंवरी भाई भी उनके साथ ही रहती थी। उन्होंने भक्तराज के साथ अपना संयमित अंतिम जीवन भगवत भजन में ही बिताया। इस प्रकार 5 वर्ष और जीवन धारण करने के बाद भक्तराज देह त्याग कर सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो गए। 5 वर्षों में इन्होंने हजारों पदों की रचना कर डाली। उनके पद संसार संतृप्त मनुष्यों के कल्याण मार्ग पर पहुंचाने में सदा ही सहायता पहुंचाते आ रहे हैं और भविष्य में भी पहुंचाते रहेंगे। अंत में इस भक्त प्रसीवनी भरत भूमि की वंदना करते हैं, जिनके पावन कोख में भक्तश्रेष्ठ नरसिंह मेहता जैसे महापुरुष अवतरित होकर अपनी जगत पावनी भक्ति के द्वारा समस्त संसार का कल्याण करते। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, भक्तराज नरसिंह मेहता की जय। भगवान ने उन्हें 52 बार दर्शन दिया, 52 बार। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने।